तो आज हम रिएक्शन वीडियो करेंगे क्राइंग बेबी हॉरर स्टोरी बाय खूनी मंडे। शुरू करते हैं अपना रिएक्शन वीडियो। शुरू करें। सब्सक्राइब करें और देखें हर मंडे एक हिला देने वाली हॉरर स्टोरी। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। ये कहानी हमें हमारे एक फॉरेन व्यूअर ने भेजी है। मैं एक 21 साल का आदमी हूँ, पर मेरे साथ कई अजीबोगरीब घटनाएं घट चुकी हैं। जब भी मैं अकेला होता हूँ, मैं हमेशा डरा डरा सा रहता हूँ। कभी कभी देर रात में मैं सो नहीं पाता, उस एक चीज़ की वजह से जो मेरे साथ बचपन में हुई। ये किस्से शायद सबको अनबिलीवेबल लगेंगे, पर सब कुछ एकदम सच है। सबसे पहली बार ये तब हुआ जब मैं एक छोटा सा बेबी था। मेरी माँ ने मुझे ये कहानी बताई थी। एक बार मैं अपने रूम में सोया हुआ था और मेरी मॉम डिनर बना रही थी। उनके पास वो बेबी मॉनिटर था, ताकि अगर मैं उठ जाऊं तो उन्हें तुरंत पता लग जाए। तभी बेबी मॉनिटर पर उन्हें मेरा रोना सुनाई दिया और वो ऊपर भागी। पर मैं आराम से गहरी नींद में सो रहा था। वो थोड़ी कंफ्यूज हो गई। वो वापस किचन में काम करने लगी, लेकिन फिर से उन्हें मेरे रोने की आवाज़ आने लगी। वो वापस ऊपर आई और मैं अब भी सो रहा था। उन्हें लगा कि शायद बेबी मॉनिटर खराब है, तो उन्होंने बेबी मॉनिटर को बंद कर दिया। उसके बाद वो किचन में वापस डिनर बनाने लगी। कुछ देर बाद उन्हें फिर से बेबी मॉनिटर से मेरे रोने की आवाज़ आने लगी। अब वो थोड़ा घबरा गई थी। वो ऊपर आई, पर मैं अब भी सो रहा था और बेबी मॉनिटर तो ऑफ ही पड़ा था। मेरी माँ बहुत ज़्यादा डरने लगी थी और वो मुझे अपने साथ नीचे ले गई। उन्होंने उसके बाद मेरे पापा को फ़ोन किया और सब कुछ बताया और जल्दी घर बुला लिया। उन्होंने मुझे अपने हाथों में पकड़ रखा था कि अचानक फिर से उस बेबी मॉनिटर पर किसी के रोने की आवाज़ आने लगी। पर इस बार वो आवाज़ थोड़ी सी अलग थी। वो शुरू हुई किसी बच्चे के रोने की आवाज़ से, और फिर धीरे धीरे वो आवाज़ भारी होती गई और रोना चिल्लाने में बदल गया। मेरी मॉम ऑलमोस्ट सुन्न सी पड़ गई थी। वो घर के बाहर भाग आई और बाहर ही मेरे पापा का इंतज़ार करने लगी, जो कि कुछ देर में वहाँ पहुँच गए। इस दिन के बाद 3 साल तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो बस शुरुआत थी। जब 2003 में मैं 4 साल का हुआ, तब फिर से मेरे साथ कुछ बहुत अजीब हुआ, जो मेरी माँ ने मुझे बताया। मैं अपनी माँ के साथ लिविंग रूम में खेल रहा था और पापा ऑफिस में लेट तक काम कर रहे थे। हम खुश थे, लेकिन एक बार फिर से वही हुआ। अचानक मुझे काली ड्रेस में एक लंबी सी औरत दिखाई दी। मैं एक्चुअली उसे देख के डरा नहीं, और मैंने अपनी मॉम से कहा, ये औरत कौन है? मम्मी ने मुझसे पूछा कि मैं किस औरत की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा, वही जो जो उस कॉर्नर में खड़ी है। मम्मी को लगा कि शायद मैं उनके साथ कोई मजाक कर रहा हूँ। उन्होंने कहा, शैतानी मत कर, यहाँ कोई नहीं है। मैं अब हल्का सा डरा और मॉम से कहा कि मॉम, कसम से हमारे घर के लिविंग रूम के कोने में एक औरत खड़ी है। भाई तब मॉम भी थोड़ा एनिमेशन। घबराई, लेकिन उन्होंने मुझे शो नहीं किया कि वो घबरा रही हैं। उन्होंने एक कदम पीछे लिया और कहा, देखो कोई नहीं है यहाँ। लेकिन मुझे वो औरत मेरी मॉम के ठीक पीछे दिख रही थी। मैंने उनसे कहा कि वो आपके पीछे ही खड़ी है और आपको गुस्से से देख रही है। मेरी मॉम फिर से सुन पड़ गई। तभी मेरे पापा घर आ गए। मेरी मॉम ने बताया कि उस रात पापा के लिए दरवाज़ा खोलने से जस्ट पहले उन्होंने अपनी गर्दन पर एक बहुत ही ठंडी हवा महसूस की थी। उस दिन के बाद से मुझे वो काली औरत अक्सर दिखती रही है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारा चैनल खूनी मंडे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। भाई खतरनाक, कसम से बहुत खतरनाक खूनी मंडे। और तुम्हारा एनिमेशन बहुत मस्त, बहुत ज़्यादा। और तुम जो कहानी सुनाने का जो नरेशन करते हो ना,
ऑसम प्रो। भाई सच में रोंगटे खड़े कर दिए, भले ही कुछ नहीं था इसमें, लेकिन रोंगटे खड़े कर दिए। पसीने छुड़ा दिए खूनी मंडे। चलो, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जिंदा है तो जिंदा दिखिए, लाइक कीजिए।